हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का अपने महल में वापस आती है। तभी अनुष्का के साथ गए हुए एक आदमी ने राजवीर को सारी खबर कर दी। राजवीर अपना सारा काम छोड़कर अनुष्का का इंतज़ार करने लगा। अनुष्का को देखकर ही राजवीर भड़क गया और लोगों का लिहाज भी नहीं किया। अनुष्का को देखकर ही राजवीर ने उसे अपने पास खींचा और कहने लगा, तुम पागल हो क्या? तुमने क्या शर्त लगाई? अगर तुम हार गई तो क्या होगा? तुमको ज़रा सा भी एहसास है क्या होगा? देखो, ये तुम्हारी रियासत कब से अपने असली वारिस का इंतज़ार कर रही थी। मनीषा के जुल्म से इन्हें छुटकारा मिलने की तुम इकलौती आशा थी और तुमने सब कुछ बेकार कर दिया। और तुमने अपने पापा की आखिरी इच्छा को भी मान नहीं दिया, तो हमारे बारे में तो तुमने सोचा भी नहीं होगा। राजवीर की बात को काटकर अनुष्का कहती है, हो गया, अब हमें छोड़ दो। तभी राजवीर कहता है, अनुष्का तुम्हें अंदाज़ा नहीं है मनीषा कितनी स्ट्रॉन्ग तलवारबाजी करती है। उसे पूरे राजस्थान के लोग तलवारबाजी में हरा नहीं पाए और आप कैसे उसे रोक सकेंगी? आपका शरीर कितना नाजुक है, आप कैसे कर पाएंगी? अनुष्का कहती है, कुंवर सा, हम सिर्फ आपके सामने कमज़ोर हैं, बाकी आप कल देख लीजिएगा। तभी राजवीर कहता है, नहीं अनुष्का, हम आपको ये सब नहीं करने देंगे, हम आपकी जगह लड़ेंगे। अनुष्का कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद लड़ लेंगे। राजवीर कहता है, तो ठीक है, पहले आपको हमसे लड़ना होगा, हम भी तो देखें कितना दम है जैसलमेर की राजकुमारी में। अनुष्का कहती है, हम हमारा दम दिखाने का मौका देते हैं, आप चलो आंगन में, तब देख लीजिएगा। अनुष्का और राजवीर की नोक-झोंक देखकर समीर काव्या से कहता है, ये कितना भी लड़ ले, पर इनकी लड़ाई में भी प्यार दिखता है। पर ये दोनों पागल इस बात को कब समझेंगे पता नहीं। अनुष्का तलवारबाजी का पोशाक पहनकर बाहर आती है और उसे राजवीर देखता ही रहता है। राजवीर को देख अनुष्का कहती है, कुंवर सा, ऐसे देखते रहेंगे तो तलवारबाजी कैसे करेंगे? तभी राजवीर मन में कहता है, इतनी खूबसूरत हसीना के सामने अपनी जान देनी पड़े तो बड़े बड़े योद्धा भी इनके हाथ से मरना पसंद करेंगे। तभी राजवीर सीरियस होकर कहता है, तो चलो राजकुमारी अनुष्का, दिखाओ अपना दम। अनुष्का हाथ में तलवार लेते हुए राजवीर पर हमला करती है। दोनों इस तरह से लड़ रहे थे मानो एक दूसरे के दुश्मन हो। तभी राजवीर अनुष्का के ऊपर पीछे से हमला करता है। अनुष्का खुद को बचाकर राजवीर के ऊपर पलटवार करती है। तभी तलवार राजवीर के सीने पर लगती है। अनुष्का राजवीर को देखकर कहती है, कुंवर सा, हमने ये जानबूझकर नहीं किया, आपको ज़्यादा लगी तो नहीं ना? तब राजवीर कहता है, वाकई आप काबिल सिपाही हैं जो हमें हरा दिया। राजवीर जमीन से उठता है और अनुष्का को कहता है, हमें हराना आसान था, पर आपको मनीषा को हराना है, ये याद रखें। हम भी मनीषा को हरा नहीं सकते, तो आपको और प्रैक्टिस करनी चाहिए। तभी अनुष्का की नज़र राजवीर के सफ़ेद शर्ट पर पड़ती है जो खून से लाल हो गई थी। अनुष्का तभी कहती है, ये सब हम बाद में सोच लेंगे, पहले आप अंदर चलो। अनुष्का राजवीर का हाथ पकड़कर घसीटकर अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है और राजवीर से कहती है, शर्ट निकाल लो। तभी राजवीर कहता है, दरवाज़ा तो बंद कर लो। अनुष्का कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत पड़े। तब राजवीर कहता है, आप हमारी बात अधूरी सुनती हैं, इस वजह से हमारा और आपका झगड़ा होता है। हमने इसलिए कहा कि किसी ने आपको हमारी इतनी सेवा करते देख लिया तो कुछ गलत ना समझ बैठे। अनुष्का को राजवीर की बात सही लगी और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। राजवीर ने भी धीरे धीरे कर अपनी शर्ट उतारी। शर्ट पूरी खून से सनी थी। शर्ट को देख अनुष्का कहती है, हम डॉक्टर को बुलाएं क्या? तभी राजवीर कहता है, इस छोटे मोटे घाव से हमें कुछ नहीं होता, घाव तो वीरों की निशानी होती है। अनुष्का हाँ में अपना सर हिलाती है और राजवीर का घाव साफ करने लगती है। राजवीर को दर्द ना हो इसलिए काफ़ी ध्यान से वो सब कुछ कर रही थी। दूसरी तरफ राजवीर अनुष्का के इस कंडीशन पर मन ही मन खुश हो रहा था। तभी राजवीर कहता है, आपको हमारी कितनी चिंता है ना? अनुष्का के आंखों में आंसू थे और अनुष्का कहती है, हमारी गलती से ये सब कुछ हुआ। अच्छा हुआ घाव ज़्यादा गहरा नहीं है, नहीं तो हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाते। राजवीर, हमें माफ़ कर दो, हमने ये जानबूझकर नहीं किया। राजवीर कहता है,
हम माफ़ करेंगे, पर एक शर्त पर। आपको कल किसी भी हाल में जीतना है, नहीं तो हम आपको हमेशा के लिए खो देंगे और आपसे जुदा हम जी नहीं पाएंगे, चाहे आप हमें समझे या ना समझे। क्या आप आज की रात हमारे पास रुक सकती हैं क्या? पता नहीं आगे क्या होगा, शायद ये आपके साथ यह हमारी आखिरी रात हो। कल किसने देखा है क्या होगा। अनुष्का राजवीर को देखकर कहती है, आपको चोट लगी है, बस इसलिए हम यहाँ रुक रहे हैं, आप इसका गलत मतलब मत निकालना। अनुष्का राजवीर की सेवा में जुट जाती है। अनुष्का अपने हाथ से हल्दी का दूध तैयार करती है। तभी उसके पास समीर आता है और कहता है, आज तो किसी के मज़े हैं, किसी स्पेशल इंसान को हल्दी वाला दूध और हमें क्या। तभी अनुष्का कहती है, उसे चोट लगी है, तुम भी चोट लगवा लो, मैं तुम्हारी भी सेवा ऐसी ही करूँगी। तभी अनुष्का कहती है, अरे मुझे सेवा करने की क्या ज़रूरत है, काव्य है ना, उसे भेज दूँगी तुम्हारी सेवा करने के लिए। तभी समीर कुछ कहने लगता है तो अनुष्का कहती है, रहने दो, मुझे सब पता है, पर मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी, अब हटो, मुझे राजवीर के पास जाना है। तब समीर कहता है, बड़ी जल्दी है। अनुष्का बहाना बनाती है, हाँ उसे मेरी वजह से लगा, तो इसलिए मुझे उसकी केयर तो करनी चाहिए। ये कहकर अनुष्का अपने कमरे में जाती है और राजवीर को हल्दी वाला दूध पीने को कहती है। राजवीर कहता है, अब तुम कहाँ सोओगी? तो अनुष्का कहती है, बेड पर। और कहाँ? अनुष्का की बात सुनकर राजवीर कहता है, और मैं कहाँ? तब अनुष्का पिल्लो से बेड पर साइन बनाती है और कहती है, वो साइड तुम्हारी और ये मेरी। ये कहकर अनुष्का सोने लगती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। राजवीर अनुष्का से कहता है, अब हमें सोना चाहिए, कल के लिए तुम्हें फ्रेश रहना होगा। अनुष्का कहती है, तुम मेरी चिंता मत करो, खुद को देखो पहले, मैं सो रही हूँ। अनुष्का 10 मिनट में सो जाती है और राजवीर हल्की सी रोशनी में अनुष्का का चेहरा देखता रहता है और मन ही मन में कहता है, आप जीतोगी ही, आपने हमें हराया है, इसका मतलब आप मनीषा को भी हरा सकती हैं। हम पूरे राजस्थान के इकलौते अजय योद्धा हैं और आपने हमें हराया, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप कल आसानी से मनीषा को हराएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ तो आपको ज़बरदस्ती सुजीत से शादी करनी पड़ेगी। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम आपसे दूर नहीं रह सकते और आपको कभी किसी और की होने नहीं देंगे। अगर आप हारती हैं तो सुजीत से शादी करने से पहले ही हम आपको उठवा लेंगे और कहीं दूर दूसरे देश में जाकर शादी कर लेंगे। हमें वापस इस देश में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, यही ठीक है। पूरी रात राजवीर अनुष्का को निहारता रहा और उसे कैसे भगा ले जाएगा इसके बारे में सोचने लगा। काफ़ी सोचने के बाद थोड़ी देर के लिए उसकी आंख लगती है। अनुष्का सुबह उठती है तो अपने आप को राजवीर की बाहों में पाती है। राजवीर ने उसे ऐसे पकड़ा था कि वो जैसे अभी भाग जाएगी। अनुष्का खुद को छुड़ाने लगी। तभी राजवीर की नींद खुलती है और वो अनुष्का को देखकर मुस्कुराता है। तभी अनुष्का राजवीर से कहती है, तुम इतने पास कैसे आए? तब राजवीर कहता है, हमें भी नहीं पता कि कैसे आप हमारी बाहों में आई। अनुष्का कहती है, हम नहीं आए, आपने हमें थामा है, छोड़ दीजिए। राजवीर कहता है, अपनी बीवी को ही तो पकड़ा है, किसी और की बीवी को तो नहीं, ये तो हमारा हक है आप पर। अनुष्का कहती है, राजवीर हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अब हमें जाने दो, आज मनीषा आने वाली है, हमें तैयारी करनी है। मनीषा का नाम सुनकर राजवीर अनुष्का को छोड़ देता है और कहता है, हमें भी तैयारी करनी है, आप निकलो, अपने कमरे में जाकर तैयार हो लो। अनुष्का को उम्मीद नहीं थी राजवीर उसे इतनी आसानी से जाने देगा। तभी अनुष्का के मन में ख्याल आता है, इसके दिमाग में ज़रूर कुछ चल रहा है, पर अनुष्का के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और सीधा अपने रूम में तैयार होने गई। दूसरी तरफ राजवीर सोचने लगा, अगर अनुष्का हारती है तो उसे कैसे उठवाना है। राजवीर ने अनुष्का के नाम पर अमेरिका में एक घर भी खरीद लिया। वो किसी भी तरह अनुष्का को मनीषा से बचाना चाहता था। अनुष्का अपने कमरे में जाती है, तभी देखती है कि सामने काव्या है। काव्या अनुष्का को छेड़ते हुए कहती है, कैसी गई रात? अनुष्का तुम इतनी बेशर्म होगी कि शादी से पहले ये सब। तभी अनुष्का कहती है, चुप कर पागल लड़की, वो बस राजवीर को हमारी वजह से लगा तो इसलिए हम गए थे,
और वहीं सो गए। अब बस करना, तू कितना परेशान करेगी। काव्या कहती है, अब हम परेशान भी नहीं कर सकते राजकुमारी को। अनुष्का कहती है, वैसे अगर नेक्स्ट टाइम समीर को लगेगा ना तो हम तुम्हें भेजेंगे। अनुष्का खिलखिलाकर हंसने लगती है। तभी काव्या कहती है, वो हम बाद में सोचेंगे, तुमने जो सामान मंगवाया है मैं वो लेकर आई हूँ, तो तुम जल्दी तैयार हो जाना। अनुष्का जल्दी जल्दी तैयार होती है और काव्या भी उसकी मदद करती है। अनुष्का तैयार होकर कहती है, हम अच्छे तो लग रहे हैं ना। तभी काव्या कहती है, तुम जैसलमेर की महारानी लग रही हो। अनुष्का तैयार होकर नीचे आती है। तब सबकी नज़र अनुष्का पर पड़ती है तो सब लोग अनुष्का को कहते हैं, आज तो आप बिल्कुल कस्तूरी रानी सा लग रही हो। अनुष्का ये बात सुनकर खुश होती है और कहती है, हम अपनी प्रजा से पहली बार मिलेंगे तो हमें ऐसे ही जाना होगा। अनुष्का के पापा अनुष्का के पास आकर झुककर उसे इज्जत देते हैं। तभी अनुष्का कहती है, पापा आप ये क्या कर रहे हो। तब माधव जी कहते हैं, हमारी राजकुमारी को इज्जत दे रहे हैं और आप इसकी हकदार हैं। अनुष्का कहती है, पापा आज हम जो कुछ हैं वो आपकी वजह से हैं, तो आप ही हमारी ताकत हैं। आपको हमारे सामने झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी बाहर से समीर आता है और कहता है, अनुष्का सब लोग आ चुके हैं, अब चलो। अनुष्का कहती है, हमने आज सारे राजस्थान के राजासा को बुलवाया है, अब हमारी पहचान सबको बताने का वक्त आया है। अनुष्का बाहर जाने के लिए निकल ही रही थी, तभी राजवीर की नज़र अनुष्का पर पड़ती है और वो काव्या को काजल लाने को कहता है और अनुष्का के पास जाकर कहता है, आज आप राजस्थानी अवतार में। अनुष्का कहती है, अब हम राजकुमारी हैं तो हैं, हमें इस सच्चाई को अपनाना पड़ेगा, इसलिए हमने ये चुना। राजवीर कहता है, आपके श्रृंगार में कोई कमी नहीं है, पर सिर्फ एक बात है, मांग में हमारे नाम का सिंदूर होता तो आपका पूरी तरह से श्रृंगार होता। चलो कोई बात नहीं, अब काजल ही सही। राजवीर अनुष्का के कान के पीछे काजल का टीका लगाता है और कहता है, हमारी कुंवर रानी सा को किसी की नज़र न लगे। अनुष्का कहती है, हो गया क्या आपका, अब हम जाएं, हमें और भी काम है। राजवीर कहता है, जाइए, हमने कब रोका आपको। राजवीर की बात सुनकर अनुष्का आंखें दिखाकर वहाँ से चली जाती है। राजवीर के पास समीर आता है और कहता है, भाई अब तो ये पूरी तरह से राजकुमारी बन गई, ये पहले आपको भाव नहीं देती थी, अब तो आप सोचना भी मत। तब राजवीर कहता है, तू चुप कर, नहीं तो मैं काव्या से शादी कर लूँगा, फिर करते रहना काव्या काव्या। तो सोच ले, मुझे अनुष्का से मिलवाएगा या काव्या से हाथ धो बैठेगा। तब समीर कहता है, अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी वाली पर मत नज़र रखना। तब राजवीर कहता है, तुझे पता है ना, साली आधी घरवाली होती है, तो इस नाते काव्या मेरी आधी घरवाली है, तो तू बच के रहियो। दोनों इस बात पर हंसने लगते हैं। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का पूरी तरह से राजकुमारी की तरह तैयार होकर बाहर आती है और वहाँ पर सारे राजा को नमन करती है। आप सब लोग हमारे न्योता को स्वीकार करके यहाँ आए हैं, इसलिए हम आपके आभारी हैं। हम खुद की पहचान आपसे करवाते हैं। हम हैं स्वर्गीय पीयूष प्रताप सा की इकलौती बेटी अनुष्का प्रताप। तभी विजय राजा सा कहते हैं, आपको कोई पहचान नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बिल्कुल अपनी माँ सा यानी रानी कस्तूरी देवर तो बिल्कुल राजा सा की तरह हैं। बेटा हम आपके पापा सा के जिगरी दोस्त थे, हमें माफ़ कर दो, हम आपके पापा को बचा नहीं पाए। अनुष्का कहती है, कोई नहीं राजा सा, होनी को कौन टाल सकता है। तभी मनीषा आती है और अनुष्का को देखकर हैरान होती है और कहती है, भाभी सा। तब सुजीत उसे रोकता है और कहता है, ये अनुष्का है माँ सा। अनुष्का बिल्कुल अपनी माँ की तरह लग रही थी। मनीषा अनुष्का को आंखें बड़ी करके देखती है। तभी अनुष्का मनीषा के पास जाके कहती है, पधारो मारे महल मनीषा बाई सा। अनुष्का के मुंह से राजस्थानी बोली सुन मनीषा कहती है, आप तो आज हमें एक के ऊपर एक शौक दे रही हो। आपने राजस्थानी बोली कब सीखी और आप हमारी इतनी बात मानने लगी कि सलवार कमीज से सीधे राजस्थानी लिबास पहनने लगी। वाह, अच्छी बात है। अनुष्का कहती है, वो क्या है ना, अब हम राजकुमारी है तो वैसे रहना पड़ेगा ना, इसीलिए इतना कुछ किया। वैसे आप अपनी माँ की तरह बहुत खूबसूरत लग रही हो। सुजीत अनुष्का को बस देखते ही जा रहा था,
मनीषा वहाँ से अपनी बात कर चली जाती है। सुजीत अनुष्का के पास आकर कहता है, वैसे आप बहुत कहर ढा रही हो, हमारा बस चलता तो आपको कमरे में कैद करके रखते कि आपकी खूबसूरती पर कोई नज़र भी ना डाल सके हमारे सिवाय। अनुष्का कहती है, चुप कर अपने माँ के चमचे, तूने समझ क्या रखा है, जब आता है तब बकवास करता है। तुझे तो मैं एक दिन ऐसा सबक सिखाऊंगी, याद रखेगा हमें। तब सुजीत कहता है, कितना उड़ना है उड़ लो, हमारी माँ के आगे टिक नहीं पाओगी। ये खूबसूरत नाजुक हाथ तलवार पकड़ने के लिए नहीं बल्कि हमारा हाथ पकड़ने के लिए है। हमें तो शक है आपको तलवार पकड़नी भी आती है या नहीं। वैसे आज आप पूरी रानी लग रही हो, वैसे आप कुछ भी पहनो लगती तो कातिल ही हो। अनुष्का कुछ कहने वाली थी, तभी सुजीत कहता है, देखो तुम्हारी शर्त तो याद है ना कि हारोगी तो हमसे शादी करोगी। वैसे आपके लिए हम ही काफ़ी थे तलवारबाजी के लिए, पर क्या है ना, सारे राजपूताने के सामने हम एक कमज़ोर लड़की के ऊपर तलवार नहीं तान सकते, ये हमारी शान के खिलाफ होगा। वैसे कोई बात नहीं, आप तो हारोगी ही। हमारी माँ सा पूरे राजस्थान में एक अजय योद्धा है, अब आपको भी देख लेंगे। अनुष्का कहती है, आपको आपके ख्याली पुलाव मुबारक, और हाँ, अपनी आंखें खोलकर देख लेना कौन जीत जाता है। दूसरी तरफ राजवीर ने अनुष्का को भगाकर ले जाने के पूरे इंतज़ाम कर रखे थे। उसने अपने आदमियों को कहा था, अनुष्का हारेगी, तब वो जैसे इशारा करेगा तो तैयार रहें। राजवीर ने सारी बात समीर को पहले ही समझा दी थी, पर उसे कहीं ना कहीं मन में उम्मीद थी कि अनुष्का हारेगी नहीं। उसने ये सब सोच समझ के किया है। अनुष्का अंदर आकर फिर से तैयार होती है तलवारबाजी के लिए। उसने तलवारबाजी की वाइट कलर की पोशाक पहनी थी और मनीषा ने लाल रंग की। अब दोनों शतरानियां लड़ने वाली थी। अनुष्का और मनीषा आमने सामने थी। अनुष्का को मनीषा पर जितना भी गुस्सा था उतना गुस्सा वो आज निकालने वाली थी। अनुष्का कहती है, तुम्हारी वजह से मैं अनाथ हो गई, इतनी सारी प्रॉपर्टी की मालकिन होने के बावजूद घुट घुट कर जीती रही, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर अनुष्का वार करती है। मनीषा पलटवार करती है और कहती है, मेरी प्यारी बहू होने के लिए तैयार हो जाना। आज तक मैं तुमसे प्यार से बात करती थी, पर अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये कहकर दोनों में तलवारबाजी होने लगी। तलवारबाजी को देखने के लिए पूरा जैसलमेर आया था। उन लोगों को देखना था अपनी राजकुमारी को। अनुष्का मनीषा पर वार किए जा रही थी, तब मनीषा नीचे झुककर अनुष्का पर वार करती है और अनुष्का के हाथ पर गहरी चोट लग जाती है। घाव से खून बहने लगता है। अनुष्का का खून देखकर राजवीर के पापा को अनुष्का की चिंता होती है। वो राजवीर के पास जाकर कहता है, जाकर उसे रोको, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। तभी राजवीर बीच में आने ही वाला था, तब सुजीत उसे रोककर कहता है, कुंवर साहब आप क्या कर रहे हो, अभी तक मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। हम जानते थे कि इस मुकाबले में अनुष्का की हालत ऐसे ही होगी। तभी अनुष्का खुद को संभालकर किसी घायल शेरनी की तरफ वार करती है और मनीषा को ज़मीन पर गिराती है और उसकी तलवार मनीषा की गर्दन पर होती है। मनीषा इस अचानक हुए हमले से बच नहीं पाई। सब लोग अनुष्का के नाम के नारे लगा रहे थे, राजकुमारी अनुष्का, राजकुमारी अनुष्का की जय हो। अनुष्का सबको हाथ दिखाती है और मनीषा से कहती है, तो शर्त के मुताबिक आज से आप हमारे राज्य में नहीं आएंगी, और आना ही होगा तो हमें बताना ज़रूरी है, और आपका इस राज्य पर कोई हक नहीं होगा। मनीषा हाँ में जवाब देती है और धीरे से कहती है, हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है और एक बार फिर प्रजा के लोग अनुष्का की जय जय करने लगे। अनुष्का सबको शांत करके कहती है, आज से हम अपना राज्य संभालना शुरू करेंगे, हमें इसमें आप सब लोगों की सहायता चाहिए। हम आशा करते हैं कि आप लोग हमारे पापा सा की तरह हमें भी अपनाएंगे। तभी लोग ज़ोर ज़ोर से कहते हैं, महारानी अनुष्का, हम आपके साथ हैं। बाकी के सभी राजा अनुष्का की दिलेरी देखकर उसे इस राज्य की रानी बनाने के लिए तैयार होते हैं और कहते हैं, आज से आप इस राज्य की इकलौती हकदार हैं। आप बहुत ही बहादुर हो, आपके जैसे ही शासक की ज़रूरत थी इस राज्य को। सोमवार को आपका राज्याभिषेक होगा, तो आप उसकी तैयारी कीजिए। ये कहकर सारे राजा अनुष्का को अपना आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। अनुष्का महल में अंदर आती है, उसके पीछे राजवीर आता है और कहता है, रुको, कितना खून निकल रहा है, आपको दर्द नहीं हो रहा क्या? अनुष्का कहती है, आज हमने जो पाया है
उसके आगे ये दर्द कुछ भी नहीं। तभी राजवीर घर के सारे नौकरों के सामने अनुष्का को उठाकर कमरे ले जाने लगता है। अनुष्का कहती है, राजवीर ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो, सब लोग देख रहे हैं। राजवीर कहता है, आपको तो अपनी चिंता नहीं है तो हमें ही आपके लिए कुछ करना पड़ेगा। राजवीर अनुष्का को उसके कमरे में ले जाता है और अनुष्का के बाजू पर लगा घाव देखता है और कहता है, ये जख्म जल्दी नहीं भरेगा, हम डॉक्टर को बुलाते हैं। राजवीर डॉक्टर को फ़ोन करके महल आने को कहता है। अनुष्का कुछ कहने वाली थी, तब राजवीर उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है, शांत, एकदम शांत, कितना बोलती हो आप। डॉक्टर के आने से पहले अनुष्का का जख्म साफ करता है। डॉक्टर आकर अनुष्का का जख्म देखते हैं और कहते हैं, इसे ठीक होने में हफ्ता 10 दिन लग जाएगा और राजकुमारी आपको एक इंजेक्शन लेना पड़ेगा। अनुष्का राजवीर की तरफ देखकर कहती है, नहीं राजवीर, हम इंजेक्शन नहीं लेंगे। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे के एपिसोड में हम सुनेंगे कि मनीषा अगली चाल क्या चलने वाली है और क्या अनुष्का और राजवीर की दूरियां खत्म होने वाली है। तो देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।